How are you? Fine. In last video, we have studied about the acid, bases and salts. हमने क्या पढ़ा था? Acid, bases और salts की properties. अब हम पढ़ेंगे how can we determine the strength of acid, base and salts. It means pH scale. pH क्या है ये pH? Literally means ये जर्मन का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है potence. That stand for potence and meaning is power. It means pH scale. ये एक स्केल बनाया जो हमें ये बताएगा कि जो हमें गिवन एसिडिक है या बेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. It is a German word stands for potence. Potence means power. It is a scale which used to determine the acidic and basic strength of given solution. अगर हमारे पास कोई भी solution given है, हमें नहीं पता कि ये एसिडिक है और बेसिक सॉल्यूशन है, उस केस में हम इस pH स्केल से उसके स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो ये एक स्केल है जो हमें बताएगा कि सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना बेसिक है. एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा? दो सॉल्यूशन हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जिन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतने एसिडिक होंगे और जिन सॉल्यूशंस में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतने बेसिक इन नेचर होंगे. तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन उतना एसिडिक, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. तो ये स्ट्रेंथ हमें बताएगा. ये एक स्केल बना दिया जिसमें नंबर है 1 to 0 to 14 एंड 7. इट इज़ अ मिड पॉइंट. जो 7 है दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट. 7 जिसकी भी पीएच होगी वो न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स सॉल्ट, ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है. जो 0 है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. 14 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. 0 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, 14 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. 7 क्या है? न्यूट्रल. अब 7 से इधर लोअर, 7 से कम जितने भी नंबर हैं वो शो करेंगे एसिड को. 0 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, 1 स्ट्रॉन्गर, 2 उससे वीक, 3 उससे वीक, 4 उससे वीक, 5 उससे वीक, 6, then 6.9 is the weakest acid. And bases 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. जैसे हम इधर जाएंगे 14 वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. इधर क्या है? इंक्रीजेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और इधर इंक्रीजेस OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट. कंसंट्रेशन amount of solute upon amount of solvent in liter, that is the concentration. तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना बेस होगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए? 7. वी मेड 10 to the power minus 7. एसिडिक के लिए सॉल्यूशन के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए? लेस देन 7. 7 से कम. फॉर बेसिक सॉल्यूशन पीएच मोर देन 7. तो जिनकी पीएच 7 है वो न्यूट्रल होंगे, जिनकी पीएच लेस देन 7 है वो एसिडिक होंगे, जिनकी pH मोर देन 7 है वो बेस होंगे. हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अनदर डेफिनेशन इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन concentration known as pH of pH solution. The magnitude of the negative power to which 10 must be raised to express the hydrogen ion concentration of the solution in moles per liter.
किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब 10 टू द पावर की फॉर्म में होगी, वी कैन से आल्सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH. नेगेटिव वी कैन शो लाइक दैट, pH क्या है, माइनस लॉग H पॉजिटिव, यानी लॉग की हाइड्रोजन आयन का लॉगरिथम लेना है, उसको 10 टू द पावर फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH. pH क्या हुआ, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन. आप सभी को ये फॉर्मूला लर्न करना है टू फाइंड आउट द H और OH आयंस. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द pH. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर जब आयनाइज होगा तो ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. इट मीन्स H भी है और OH भी है, इसके दोनों सॉल्ट आयंस है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. H आयन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 7. OH कितना है, 10 टू द पावर माइनस 7. टोटल कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 14. तो इसकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हुआ, 10 टू द पावर माइनस 14 रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. नाउ कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5 MnOH सॉल्यूशन. 10 टू द पावर माइनस 5 MnOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. जब ये आयनाइज होगा NaOH, जब आयनाइज होगा तो बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. इट मीन्स NaOH सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन. कितनी कंसंट्रेशन होगी, 10 टू द पावर माइनस 5 M. वी कैन राइट लाइक दैट, NaOH ब्रेक डाउन Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 5. देन आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 इसकी वैल्यू. हाइड्रोजन आयन हमें नहीं पता, हाइड्रोक्सिल आयन हमें गिवन है 10 टू द पावर माइनस 5. हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 14. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू ये माइनस ऊपर और 10 टू द पावर माइनस 5 नीचे, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा. 10 टू द पावर 14 में से 5 माइनस करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 9 M. यानी हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ कितनी हुई, 10 टू द पावर माइनस 9 M. अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में निकालते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कितनी हुई, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 9. ये 9 इधर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन जाएगा 9 log 10. log 10 की वैल्यू होती है 1. इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 9. ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, 7 से वो pH है यानी बेस. क्लियर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन. हाउ कैन वी चेक द strength of acidic and basic solution? First method is, there are mainly two methods. We can check the acidic and basic strength by using the universal indicator. Universal indicator जो हर चीज़ में यूज़ होगा, चाहे वो एसिड्स है चाहे वो बेस है, वो सब में यूज़ होगा हर जगह, उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें बहुत सारे कलर्स शो होते हैं अलग अलग मीडियम में, ये अपना अलग अलग कलर शो करेगा. एंड वी कैन चेक द स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल. यहाँ पे अलग अलग कलर है, अगर 0 pH है तो डार्क रेड होगा, 1 है तो रेड होगा, 2 है देन रेड, 3 है ऑरेंज, 4 ऑरेंज, 5 येलो, ग्रीनिश येलो, 6 एंड अगर ग्रीन है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल. न्यूट्रल, ग्रीनिश ब्लू, फिर बेस स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा डार्क पर्पल वॉयलेट कलर. हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम इस कलर के एक स्केल से नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो भी हमें शो होगा, हम वो सॉल्यूशन लेंगे, स्ट्रिप डिप करेंगे पीएच पेपर को, और पीएच पेपर की स्ट्रिप को यहाँ से मैच करेंगे कि वो किस कलर की है. जिस कलर से वो मैच होगा वो उसकी उस सॉल्यूशन की पीएच होगी. So it is a mixture of a number of indicators that shows different color at different pH values. Second, by using pH meter.
pH मीटर सेम लाइक दैट, एक pH 1 2 3 4 1 to 14, जैसे pH स्केल आपको बताया है 1 to 14 का एक स्केल होता है, वहाँ पे हम मैच करते हैं किसका कलर किससे मैच होगा, दैट इज द pH स्केल। अब pH का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है? pH, अगर हमारे बॉडी की pH चेंज हो जाएगी, हमें कहाँ और क्यों ज़रूरत है इस pH की? क्योंकि हमारी बॉडी में भी एसिड सीक्रेट्स होते हैं, अगर वो एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम है, कम सीक्रेट होंगे तो कम तब प्रॉब्लम है। हमारे माउथ में भी एसिड्स हैं, स्टोमक में भी एसिड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एसिड्स है, दैट इज़ अ लेवल मेंटेन किया जाता है उन एसिड्स का। तो दैट इज़ द यूज़ रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारी जो अपनी बॉडी की pH है वो कितनी होती है? 7 से 7.8, यानी स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। 7 to 7.8 हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा सीक्रेट करती है उसकी pH है 7.5 नियरली, लगभग 7.4 के इक्वल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की pH होनी चाहिए 1.5 to 2.5, क्योंकि वॉट एवर वी आर ईटिंग सो मैनी एसिड्स एंड सीक्रेट्स इन आवर बॉडी, जो हम खा रहे हैं उनके अंदर एसिड्स हैं और उस एसिड्स की वजह से हमारी बॉडी की एसिडिटी चेंज हो जाएगी, जिससे स्टोमक एक होगा। कई बार आप लोगों ने सुना है कि बहुत ज़्यादा खा लिया, एसिड बन गया है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, सो मैनी थिंग्स। तो उससे क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी की pH चेंज हो चुकी है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोमक की होती है 3, स्मॉल इंटेस्टाइन 8, तो डबल वैरी करते हैं दे। हमारी एवरेज होनी चाहिए 1.5 to 2.5। टूथ डिके, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों में वो रह जाता है, वहाँ जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज एसिडिक इन नेचर। अगर हमारे माउथ की pH 5.5 से नीचे चली जाएगी तो वहाँ पे जर्म्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और टूथ डिके, हमारे टूथ में छोटी की कैविटी बन जाएगी, दैट इज टूथ डिके। सेल्फ डिफेंस, बहुत जितनी भी आंट है, बी है, हनी बी है, दीज आर, जब भी वो हमें काटती है तो हमें दर्द होता है। क्यों वो दर्द होता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक एसिड सीक्रेट कर देती है, दैट एसिड इज मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड ये हमारी बॉडी में सीक्रेट हो जाता है और हमें दर्द फील होगा। तो वो नेचर ने उनको अपने डिफेंस के लिए दिया है, हम लोग उनसे डरें कि अगर ये काटेंगे तो हमें दर्द होगा, तो दैट इज़ अ डिफेंस एसिड। अगर कोई काटने वाला पौधा हमें चुभ जाता है तो भी हमें दर्द होता है, क्यों? क्योंकि उसमें भी सेम एसिड सीक्रेट होगा। टूथ डिके से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। उस टूथपेस्ट में क्या है? बेस, दैट इज बेसिक इन नेचर। वो बेस न्यूट्रल कर देते हैं हमारे जो माउथ में एसिडिटी है उसको मेंटेन रखता है। ऐसी सेल्फ डिफेंस, जब हमें कोई कुछ काट जाता है या हमें कुछ चुभ जाता है तो हम उसके ऊपर लेमन कोई खट्टी चीज़ रब करते हैं, जिससे वो एसिड, वो जो बेस है बेस को रब करेंगे जिससे वो एसिड न्यूट्रल हो जाए। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू।